दोस्तों 12 साल में किसान आंदोलन नहीं झुका पाया, सीएए का विरोध नहीं झुका पाया, विपक्ष नहीं झुका पाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को अपने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक मंत्री की विदाई है या फिर बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक हार? आखिर कैसे जैन जी के आंदोलन ने उस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जो कभी दबाव में ना झुकने का दावा करती थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। 25 जुलाई 2026 दोपहर 2:18 पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में दूसरा इस्तीफा है। पहला इस्तीफा साल 2018 में एमजे अकबर का था, जिन्होंने मी टू आंदोलन के बीच इस्तीफा दिया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस पीढ़ी की जीत है जिसे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच कहा गया। यहाँ दोस्तों गौर करने लायक बात यह है, जो मोदी सरकार किसान आंदोलन से नहीं झुकी, सीएए एनआरसी के विरोध से नहीं डिगी, कोविड मैनेजमेंट की आलोचना से नहीं हिली, उसी सरकार को जैन जी ने कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी हार कैसे बन गई। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून 2026 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। मांग साफ थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसे लेकर संसद चलो मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। असर उल्टा हुआ, यानी जो आंदोलन सिर्फ नीट तक सीमित था वो अब सिस्टम विरोधी आंदोलन बन गया। 24 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नॉन नेगोशिएबल है। मोदी सरकार ने 25 जुलाई तक का समय मांगा। सरकार को लगा वो टिक जाएगी, लेकिन दोपहर के बाद प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ बदल गया। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लेटर पोस्ट करते हुए इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रधान ने लेटर में कहा, नीट परीक्षा से जुड़ी घटनाओं ने उन्हें गहरी पीड़ा दी है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 3 मई की नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद जिम्मेदारी मान ली है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे को अपनी बड़ी जीत करार दिया। एक्स पर अभिजीत दीपके का वीडियो पोस्ट किया गया। आखिर पीएम मोदी को आधी रात को सेल्फी वीडियो बनानी पड़ी, जो दिखाता है कि वो कितने दबाव में थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं है, ये बीजेपी के लिए 2014 के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक हार है। ये उस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है जिसने 1 दशक तक विपक्ष, किसानों और संस्थाओं को झुकते देखा था, लेकिन आज उसे जैन जी के आगे हार माननी पड़ी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जमीनी मूड को पढ़ने और उसी के हिसाब से नैरेटिव को कंट्रोल करने की क्षमता थी, लेकिन इस बार पार्टी ने अपना ये सबसे बड़ा एज खो दिया। नीट पेपर लीक के विरोध को शुरू में बीजेपी ने एक ऑनलाइन मजाक समझा, लेकिन ये मजाक कॉकरोच जनता पार्टी में बदल गया, जिसे दुनिया भर ने जैन जी आंदोलन करार दिया। जब सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा था, तब तक कोई सुर्खियां नहीं बन पाई, लेकिन जैसी सरकार ने उन्हें सफेद चादर में लपेटकर अस्पताल पहुंचाया, वो वीडियो इंस्टाग्राम से एक्स तक वायरल हो गया। एक ऐसी पीढ़ी ने उसे चुनौती दी जिसे सिख अलगाववादी, मुस्लिम आतंकवादी या पाकिस्तानी घुसपैठिया नहीं कहा जा सकता था। वो उनकी अपनी हिंदू मिडिल क्लास और पढ़ी लिखी संतानें थी। दोस्तों, बीजेपी ने 12 सालों में एक सख्त छवि बनाई थी कि कोई भी सड़क पर उतरकर मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग सकता। 2020 का किसान आंदोलन हो, सीएए का विरोध हो या 2021 का कोविड प्रबंधन, सरकार कभी नहीं झुकी। बीजेपी का स्टैंड था कि हमारे मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन 26 जुलाई को वो स्टैंड ढह गया। यानी जिस सरकार ने मजबूत और अड़िग होने का नारा दिया, उसे जैन जी के सामने झुकना पड़ा। ये इस्तीफा सिर्फ बाहरी दबाव नहीं था, बल्कि बीजेपी के भीतर सियासी भूचाल को भी दिखाता है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि ओडिशा में बीजेपी के 20 सांसदों के नेता थे। जब उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो उन्होंने 22 जुलाई को इन 20 सांसदों के साथ एक फोटो पोस्ट करके स्पष्ट संकेत दिए, लगा कह रहे हो मुझे हटाने की कोशिश करो
और देखो क्या होता है। क्योंकि दोस्तों एनडीए के पास लोकसभा में सिर्फ 298 सीटें हैं, बहुमत 272 सीटों से 26 सीटें ऊपर है। दोस्तों ये इस्तीफा दिखाता है कि बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में भी दरार आ गई है। दोस्तों राहुल गांधी ने 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर धरना दिया। पुलिस का उन्हें उठाकर ले जाने वाला कारनामे ने सियासी मैसेज दे दिया। राहुल ने 3 मांगे रखी: प्रधान का इस्तीफा, पुलिस कार्रवाई पर एक्शन और पीएम से माफी। कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों के साथ विपक्ष का ये तालमेल बीजेपी के लिए मुश्किल बना। अगर प्रधान को हटाया जाता तो इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी को जाता। इस वजह से बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि प्रधान ना हटे, लेकिन आखिरकार ऐसा ही हुआ। ये मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। बीजेपी का आधार आरएसएस है। 12 सालों में आरएसएस ने कभी भी किसी जन आंदोलन के दबाव में बीजेपी को झुकने का संकेत नहीं दिया, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 25 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा, अब वो समय नहीं है जब माँ बाप कहें और बच्चे चुप रहें। नई पीढ़ी सवाल पूछती है और तर्क मांगती है। अब हुक्म नहीं, संवाद करना होगा, सहमति बनानी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये एक सीधा संकेत था कि सरकार जैन जी से झगड़ा मत करो, झुक जाओ। अगर आरएसएस ने ये नहीं कहा होता तो शायद ये आंदोलन शासन परिवर्तन की मांग तक पहुंच सकता था। भागवत ने खुद बीजेपी के रवैये को नकार दिया, जो ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। ये पहली बार है जब आरएसएस को अपनी ही सरकार को आत्मसमर्पण का संकेत देना पड़ा। ये बीजेपी आरएसएस रिश्तों में एक बड़ी दरार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत ने कहा, वो कहते थे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया। दोस्तों राजनीति में सबसे ताकतवर चीज सत्ता नहीं होती, सबसे ताकतवर चीज होती है संदेश। और 25 जुलाई 2026 को पूरे देश में जो संदेश गया वो सिर्फ इतना नहीं था कि एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। संदेश ये था कि अगर कोई मुद्दा लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ जाए तो उसे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट या बयान देकर हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। आज धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर नहीं है, लेकिन असली सवाल धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। असली सवाल है, क्या भारतीय राजनीति बदल रही है? क्या अब सरकारों को सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही देश के छात्रों और युवाओं से भी उतनी ही गंभीरता से संवाद करना पड़ेगा? क्या अब सोशल मीडिया पर शुरू हुआ गुस्सा सड़क तक पहुंचकर सत्ता के फैसले बदलने की ताकत रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 को आने वाले वर्षों में उस साल के तौर पर याद किया जाएगा जब देश की राजनीति में जैन जी एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है? दोस्तों हर दौर की राजनीति की पहचान एक आंदोलन से होती है। 1974 में छात्र आंदोलन ने देश की राजनीति बदल दी थी। 2011 में अन्ना आंदोलन ने नई राजनीति की जमीन तैयार की थी। 2020 में किसान आंदोलन ने सरकार को लंबे समय तक चुनौती दी। अब देखना यह होगा कि क्या छात्रों का यह आंदोलन भी भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाले आंदोलनों की उस सूची में शामिल होगा या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि 25 जुलाई को यह इस्तीफा सिर्फ एक फाइल बंद होने की कहानी नहीं है, ये कई नए सवाल खोल गई है। सवाल सरकार पर भी है, विपक्ष पर भी है और उन युवाओं पर भी है जिन्होंने पहली बार ये एहसास कराया कि लोकतंत्र में उनकी आवाज़ सिर्फ परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं है। अब फैसला आपका है। क्या ये सरकार की रणनीतिक मजबूरी थी? क्या ये जनता के दबाव की जीत थी? या फिर ये आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव की सिर्फ पहली आहट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस बहस का जवाब सिर्फ नेता नहीं देंगे, इतिहास भी देगा। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया।